हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 33 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 32 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले एज यूजुअल आप वीडियो को पॉज करेंगे एंड इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी देता हूँ। 143, 147, 150 एंड 137, ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। एंड आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का बेस्ट वे क्या होता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, ए टॉय शॉप ओनर सोर्सेज अ रेयर टॉयज फ्रॉम अ वेरियस रिटेलर हु सोल्ड द टॉय टू हिम एट डिफरेंट रेट्स. He got 40% of his stock from a retailer who sold him 100 rupees per piece and 25% of the stock एक रिटेलर से खरीदता है जिसको वो पड़ता है कितने में 120 रुपीज़ के पर पीस में. एंड 35% ऑफ हिज स्टॉक फ्रॉम ए रिटेलर हु सोल्ड हिम एट 80 रुपीज़ पर पीस. मतलब तीन जगह से वो जो है ये टॉयज़ को ख़रीदता है. एक 40% ऑफ द स्टॉक है, एक 25% ऑफ द स्टॉक है, एक 35% ऑफ द स्टॉक है. तो आपको बताना क्या है कि द टॉय शॉप ओनर जो है वो डिसाइड करता है टू कीप ए सिंगल मार्केट प्राइस फॉर ऑल द पीसेस ऑफ ए टॉय. मतलब वो क्या करता है, ऐसा नहीं कि उसने जो है 40% ऑफ द स्टॉक 100 रुपीज़ में जो है ख़रीदा एक स्टॉक को, तो वो जो है उसको एक ही प्राइस पे बेच देगा. ऐसा नहीं होगा, तीनों को वो इकट्ठा करेगा एंड एक सिंगल मार्केट प्राइस पे वो बेचना चाहता है. बेसिकली ये अभी तक की कहानी हुई. उसके बाद आपको बताना है व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस. जो मार्केट प्राइस है वो क्या होना चाहिए इफ़ यू वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%. मतलब वो जो एक मार्केट प्राइस सिंगल जो है मार्केट प्राइस रखना चाहता है एंड उस पर भी वो 20% का डिस्काउंट दे, फिर भी उसे 20% का बेसिकली प्रॉफिट हो. तो आप कौन सा मार्केट प्राइस रखने वाले हैं इन सभी टॉयज़ के लिए. तो बेसिकली अगर ये टाइप के आप क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले ये ढूंढिए कि हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हो. क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पर तीन कॉस्ट प्राइस दिए गए हैं. एक तो है आपका 100 रुपीज़ में ख़रीदा, एक 120 रुपीज़ में ख़रीदा एंड एक 80 रुपीज़ में ख़रीदा. तो आप क्या करेंगे, सभी स्टॉक को जो है सभी स्टॉक के आप कॉस्ट प्राइस निकालने वाले हैं. तो लेट्स से कि वो जो है टोटल 10 यूनिट चीज़ें खरीदता है, जिसमें से उसने जो है 40% ऑफ द स्टॉक, मतलब 10 का 40% कितना होता है, 4 होता है. तो 4 टॉयज़ को उसने कितने में ख़रीदा, 100 रुपीज़ में ख़रीदा. एंड जो है 25% ऑफ स्टॉक, मतलब 10 का 25 कितना हो जाएगा, 2.5% ऑफ द स्टॉक उसने खरीदा कितने में, 120 रुपीज़ में. एंड आफ्टर दैट 35% ऑफ द स्टॉक उसने खरीदा कितने में, 80 रुपीज़ में. तो बेसिकली इससे क्या होगा, अगर आप जो है 4 इंटू 100 करते हैं तो इससे जो है यूनिट के हिसाब से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, एक सिंगल कॉस्ट प्राइस. लेट्स सी कैसे. अगर आप 4 इंटू 100 करते हैं तो हो जाएगा 400, ये CP में लिख रहा हूँ. एंड जो है 120 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा. एंड 3.5 यहाँ रहेगा, 3.5 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 280 रुपीज़. मतलब अगर ये टोटल कॉस्ट प्राइस आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 400, 300 एंड 280, मतलब 980 आपका टोटल ये जो इसने खरीदा 10 जो है टॉयज़ उसका कॉस्ट प्राइस आ गया. अब हमें क्या निकालना है, एक सिंगल जो है सिंगल मार्केट प्राइस पे वो बेचना चाहता है. तो हम देखेंगे कि इसका जो है एक टॉय का कॉस्ट प्राइस कितना होता है. तो टोटल जो है कॉस्ट प्राइस 980 है एंड एक जो है कितने यूनिट है, 10 यूनिट है. आप डिवाइड करेंगे, ये आपके पास एक कॉस्ट प्राइस आ गया 98 रुपीज़ में. उसको जो है टोटल ये जो है जो यूनिट इसने खरीदे अलग अलग जगह से, वहाँ का कॉस्ट प्राइस ये हो गया बेसिकली. अब हमें क्या कहा गया है कि ये 20% का प्रॉफिट भी करता है एंड 20% का डिस्काउंट भी देता है. तो 20% जो आप प्रॉफिट करता है वो कैसे लिखते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस. तो कितना है 20% का 1/5. तो 5 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है 98. तो आप इसको कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ से सेलिंग प्राइस आप निकालेंगे. तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो 5 डिवाइड बाई 98 डिवाइड बाई 5 तो कितना हो जाएगा आपका 19 and 6. तो 19.6 एक जो है प्रॉफिट है. तो कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट ऐड करते हैं तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है. तो कितना हो जाएगा 117.6 क्या हो जाएगा बेसिकली सेलिंग प्राइस. लेकिन हमें जो है बताना क्या है, मार्केट प्राइस जो कि डिस्काउंट के बाद होना चाहिए. तो मार्केट प्राइस आप कैसे लिखते हैं, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस. एंड डिस्काउंट कितने का दे रहा है 20% का, मतलब 1/5. तो जो है सेलिंग प्राइस कितने का होगा, जब आप सेलिंग प्राइस आप निकालना चाहते हैं तो या तो आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को या फिर लॉस को रिड्यूस करते हैं तो वो आपका सेलिंग प्राइस निकलता है, या फिर मार्केट प्राइस में से आप डिस्काउंट माइनस करते हैं तब भी आपका सेलिंग प्राइस निकलता है.
तो यहाँ से अगर आप मार्केट प्राइस में से आप डिस्काउंट रिड्यूस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमारे पास एक्चुअल वैल्यू सेलिंग प्राइस की दी गई है 117.6, तो इसके लिए आप मार्केट प्राइस निकालने वाले हैं। बेसिकली ये कहानी चलेगा। तो 117.6 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना हो जाएगा 2 एंड जो है आपका कितना हो जाएगा 2 3 7 मतलब 9 एंड 1 4 मतलब 29.4 क्या हो जाएगा बेसिकली एक की वैल्यू। एंड हमें बताना है मार्केट प्राइस कितना रखेगा, तो 29.4 इंटू मार्केट प्राइस हमारे हिसाब से जो है हमने माना हुआ था 5 है, तो जस्ट आपको जो है मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका 5 एंड 2 7 यहाँ हो जाएगा 5 2 मतलब 14 एंड 147 रुपीज़ एक सिंगल मार्केट प्राइस अगर आप रखेंगे तो 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको जो है 20% का बेसिकली प्रॉफिट होने वाला है हर एक टॉय पे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा 147। तो बेसिकली हमने क्या किया एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी थी आई थिंक, बट अगर आप समझते हैं क्वेश्चन को तो हार्डली 2 मिनट इनफ है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है अगर हमारे पास एक सिंगल मार्केट प्राइस दिया गया होता तो हम जो है चीज़ों को आसानी से निकाल लेते, बट हमारे पास यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट प्राइस दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट प्राइस दिए गए थे, इसलिए हमने सबसे पहले एक सिंगल कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। फिर अगर हमने सिंगल कॉस्ट प्राइस निकाल लिया देन जो है यहाँ से सेलिंग प्राइस एंड दोनों सेलिंग प्राइस को हमने कनेक्ट कर दिया जो कि मार्केट प्राइस पे जाके कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर